टू थ्री जार 6 होता है। हेलो हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड एलसीएम। हमने एलसीएम फाइंड करना है और फॉलोइंग एक्सप्रेशन द एक्सप्रेशन का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए इन एक्सप्रेशन का एलसीएम फाइंड करना है। अब एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 के स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि एलसीएम क्या होता है। ओके है, तो आ जाओ अब हम फाइंड करते हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता। पहला क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जानी है। आ जाओ जी, पार्ट 1 करते हैं। सॉल्यूशन मैं यहीं पे लिखूंगा और ये मेरे पास एक्सप्रेशन है 2a का स्क्वायर b 4ab का स्क्वायर और 6ab। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, हर टर्म को फैक्टराइज करेंगे। आ जाओ करते हैं। सबसे पहले 2a का स्क्वायर b है, इसको लो जी, इसकी हम करते हैं फैक्टराइज। 2 को फैक्टराइज क्या करना है, 2 तो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई बाय, अगर दो नंबरों के दरमियान में, वेरिएबल के दरमियान में कोई अलामत ना हो तो मल्टीप्लाई की अलामत होती है। हाँ जी, मल्टीप्लाई। a का स्क्वायर है, a के ऊपर पावर कितनी है 2, तो a को 2 मरतबा लिखेंगे। अरे a को कितने मरतबा लिखेंगे, a को 2 मरतबा लिख लेंगे। अरे क्या बात है। और मल्टीप्लाई बाय b है ही एक दफ़ा है, तो b को एक दफ़ा। लो जी, हमने 2a स्क्वायर b को फैक्टराइज कर दिया। इसी तरह से इस 4ab स्क्वायर, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज। 4 की फैक्टराइजेशन हो जाती है, बिल्कुल। 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4। और a हमारे पास a एक दफ़ा लिखेंगे और b के ऊपर पावर कितनी है 2 है, तो b को 2 टाइम्स लिखेंगे। अरे b को कितने टाइम्स लिखेंगे, अरे b को साथी 2 टाइम्स, बिल्कुल। ऐसे 6a भी है, तो हम 6 को फैक्टराइज करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जार 6 होते हैं, मल्टीप्लाई बाय a है और मल्टीप्लाई बाय b है। लो जी, तीनों एक्सप्रेशन को हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब इसमें ये देखें कॉमन कौन सी चीज़ है, इनमें कॉमन क्या क्या है। एक तो 2 हमारे पास इन तीनों एक्सप्रेशन में, तीनों में कॉमन देखने। अरे तीनों में कॉमन देखने, अरे तीनों में कॉमन देखना है। 2 तीनों में कॉमन है और तीनों एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है सर जी, ये a तीनों में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल a तीनों में दिखाई दे रहा है, तो ये भी कॉमन है। अरे b भी तीनों में दिखाई दे रहा है, तो b भी तीनों में कॉमन है। लो जी, ये चीज़ें हमारे पास कॉमन है, तो हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने लिख लिया कॉमन फैक्टर। जो कॉमन है वो लिख लें। अब 2 हमारे पास कॉमन है तो 2 लिख लेंगे, 2 को एक मरतबा ही लिखना है। a भी मेरे पास कॉमन है तो a लिख लेंगे, b भी कॉमन है तो b लिख लें। लो जी, कॉमन फैक्टर लिख लिया। इसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर। अरे कौन से, नॉन कॉमन फैक्टर। लो जी, नॉन कॉमन फैक्टर से मुराद जो कॉमन नहीं है वो लिखने हैं। अरे वो लिखने हैं, जैसे ये a कॉमन नहीं है, हाँ जी, और पहले हम नंबर लिखने। 2 और 3 ये कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है ये वाला, और 3 भी कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखनी है। और a भी कॉमन नहीं है, इसको भी मल्टीप्लाई में। और b भी कॉमन नहीं है। अरे क्या बात है, b भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करें 2 3 जार 6, हाँ जी, a b 6ab, ये हमारे पास नॉन कॉमन है। अरे दिल थाम ले, एलसीएम आने लगा है। अरे एलसीएम आने लगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। यहाँ पे लिख देता हूँ। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। हाँ जी, कॉमन फैक्टर क्या है बताना मुझे। सर जी, कॉमन फैक्टर ये 2ab है, बिल्कुल ये 2ab है। इसके बाद मल्टीप्लाई, इस पर नॉन कॉमन फैक्टर के 6ab, ये हमारे पास 6ab। अरे ये एलसीएम का फार्मूला है, ये एलसीएम का फार्मूला है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ओके है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स।
2 6 12 होते हैं। हाँ जी, ए हमारे पास 2 टाइम्स है तो ए की पावर 2 आ जाएगी, बी भी 2 टाइम्स है, बी भी 2 आ जाएगा। लो जी, हमारा आंसर आ गया, मतलब कहने का हमारा एलसीएम आ गया। इस तरह से एलसीएम फाइंड करना मुश्किल है, आपने करना सिंपल ही है। ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज करें, कॉमन जो चीज़ है वो लिखें, जो नॉन कॉमन चीज़ है वो लिखें, उसके बाद कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करें, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इतने सा काम है। आ जाओ नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। तो ये मैंने सोल्यूशन लिखा और ये दोनों एक्सप्रेशन को अलग अलग से फैक्टराइज करते हैं। ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, वेरिएबल वाली एक्सप्रेशन होती है, इसको हम फैक्टराइज जो है वो कैसे करते होते हैं। इसमें ये सबसे पहला काम ये होता है कि कॉमन देखा जाता है कि कॉमन क्या चीज़ आएगी। पहले तो हम कॉमन लेंगे, यहाँ भी देखें x है, यहाँ x की पावर 2 है तो x कॉमन आ जाएगा। हाँ जी, जब 2x में से एक x बाहर निकाला तो एक अंदर आ जाएगा, प्लस x बाहर निकाला तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। लो जी, फैक्टराइज हो गया, मजीद फैक्टराइज होता ही नहीं। आगे आए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी कॉमन शॉमन कुछ आता है। हाँ जी, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो छोटी पावर है वो कॉमन लेंगे। अरे जो छोटी पावर है x की पावर 2, इसको कॉमन लेंगे। 3 में से 2 तो बाहर निकाले तो पीछे एक ही रह गया। हाँ जी, प्लस ये 2 के 2 ही बाहर निकालिए तो पीछे 1 रह गया। जब सारा बाहर आ जाता है तो 1 आ जाता है। लो जी, मजीद ये फैक्टराइज नहीं होता, मजीद नहीं होता। हाँ, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि x 2 टाइम्स है ना, x को 2 दफ़ा लिख लें, इस तरह से लिख लें, x मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2, ओके, और प्लस 1। लो जी, अब आप लिखें कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने लिख लिया है कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। पहले तो कॉमन फैक्टर देखें। अरे कॉमन हमारे पास क्या होगा, कॉमन वो चीज़ होगी जो दोनों में है। यहाँ पे देखें x यहाँ भी है, यहाँ भी एक x है, तो इसका मतलब ये जो x है ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन आ गया। और भी कुछ कॉमन है, यहाँ भी देखें x प्लस 1 है, यहाँ भी देखें x प्लस 1 है, तो ये भी कॉमन है, ये भी दोनों में है, तो ये भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। अब मल्टीप्लाई लिखें या ब्रैकेट लिखें, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। लो जी, ये 2 चीज़ें कॉमन है। अब नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन है जो हमारे पास रह क्या गया है, सिर्फ एक x रह गया है, सिर्फ ये वाला x रह गया है, ये हमारे पास नॉन कॉमन है। अब एलसीएम में लेके कॉमन फैक्टर ये चीज़ है x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, और ये वाला मल्टीप्लाई कैसे, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, ये x है। लो जी, x लिखा। अब मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे जब x से मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास बेस एक जैसी हो तो पावरें ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 2 आ जाएगा, और x प्लस 1 है। x 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x के ऊपर 2 आ जाएगा। अरे क्या बात है। लो जी, हमारा आंसर आ गया, मतलब कहने का एलसीएम आ गया। करते हैं फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में देखें, ये हमारे पास 2 एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को पहले फैक्टराइज करें। सबसे पहला काम, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी साझी कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर ऐसी एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करते होते हैं। सोचें ज़रा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 टर्में हैं। यहाँ पे a का स्क्वायर है, फिर a की पावर 1 है, फिर कांस्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ये मिडल टर्म बने, -4 बने, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 4 बने। वो 2 नंबर ढूंढने हैं, और वो 2 नंबर कौन से हैं? अरे मुझे पता है साजी, क्या है वो, -2 है और -2 है। -2 इन दोनों नंबरों को ऐड करो, माइनस का 4 बनेगा, और इन्हीं दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 4 बनते हैं। 2 2s are 4 बनेंगे, और माइनस प्लस 4 बनेंगे। आ जाओ ज़रा करते हैं। a का स्क्वायर माइनस 2a और -2a, इस -4a को ब्रेक करें तो -2a, तो -2a -4a बनता है। और इसके बाद ये प्लस का 4 आ जाएगा। इसके बाद पहली 2 टर्मों में से a कॉमन आ रहा है तो a बाहर निकालेंगे, a अंदर आ जाएगा, ये बाहर निकालेंगे तो -2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। हाँ जी, -2 कॉमन लिया तो a, जब माइनस बाहर कॉमन लेते हो अलामत चेंज कर देते हैं, या प्लस है माइनस हो जाएगा, और 2
2 जार 4 होते हैं। अरे लाइन कहाँ से आ गई? लो जी स्टूडेंट्स है, ओके हो गया। अब यहाँ पे देखें a-2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी कॉमन आ जाएगा। जब a-2 कॉमन आएगा तो ये a आ जाएगा, माइनस का ये 2 आ जाएगा। लो जी हमने क्या कर दिया? फैक्टोराइज कर दिया। अब यहाँ पे आ जाएं। अब यहाँ पे सबसे पहला काम वही है, कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ भी a है, हाँ जी a कॉमन आ जाएगा, a हमारे पास एक अंदर रह जाएगा, माइनस ये a बाहर निकाला तो 2 रह जाएगा। लो जी मजीद ये फैक्टोराइज नहीं होता। अब इसमें कॉमन देख लें और नॉन कॉमन। एलसीएम का फार्मूला कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, हाँ जी। तो स्टूडेंट्स अब वो अलहदा से नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट फार्मूला ही लिखते हैं। अरे इससे जल्दी हो जाएगा। अब मुझे बताएं कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन देखें, यहाँ भी a-2 है, यहाँ भी a-2 है, तो a-2 हाँ जी, तो a-2 कॉमन है, तो हम कॉमन फैक्टर की जगह a-2 लिखेंगे। अब ऐसे ना करना था जी, a भी a-2, ये भी a-2, ये भी a-2। अरे ये a-2 है, इसको एक दफ़ा ही लेना है। ये 2 दफ़ा लिखा है, चाहे 5 दफ़ा लिखा है, लेकिन लेना इसको एक दफ़ा, इसको एक दफ़ा और इसको भी एक दफ़ा। तो ये हमारे पास कॉमन है, a-2 आ जाएगा। इसके बाद जो नॉन कॉमन, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अब नॉन कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन क्या चीज़ है? एक तो a है नॉन कॉमन, हाँ जी ये a आ गया, और नॉन कॉमन ये a-2 भी बचा हुआ है, हाँ जी a-2 भी बचा हुआ है। लो जी a-2 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये a तो हम शुरू में लिख लेंगे। ये देखें a-2 ये हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है a-2, तो इसकी पावर 2 आ जाएगी। अरे इसकी पावर 2 आ जाएगी। अगर बेस एक जैसी तो पावरें ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ओके है, ओके। लो जी हमने एलसीएम फाइंड कर लिया। आ जाओ फिर नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। x की पावर 4 -16 करें जी। इसको सबसे पहले फैक्टोराइज करें। इसमें कुछ कॉमन शॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, फिर क्या किया जाए स्टूडेंट्स? इसको भी स्क्वायर बना लेते हैं और इसको भी स्क्वायर बना लेते हैं। दरमियान में माइनस है, जब 2 टर्म के ऊपर स्क्वायर आ जाए, दरमियान में माइनस आ जाए, तो ये फार्मूला लग जाता होता है। तो हम ये लगाते हैं, x की पावर 4 को किसका स्क्वायर बनाएं? तो इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर 2 जार 4 बन जाएगा। ओके हो गया। -16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर 4 जार 16 है। अब इसको आप a मान लें, ये जो स्क्वायर के अंदर है इसको a मान लें, ये स्क्वायर के अंदर है b मान लें। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस बी। a हमारे पास ये चीज़ है, माइनस b हमारे पास क्या चीज़ है? ये है। तो a माइनस b है, सर जी पहले प्लस, अरे पहले प्लस लिखें या माइनस लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो a प्लस बी, a माइनस बी। a हमारे पास क्या है? ये जो स्क्वायर के अंदर x स्क्वायर ये a है, माइनस स्क्वायर के अंदर ये b है। तो a प्लस बी, a माइनस बी, बिल्कुल वैसे ही फार्मूला लगा के इसको मैंने ओपन कर दिया। अब मज़ीद फैक्टराइज हो जाता है, लेकिन करना नहीं है। क्यों नहीं करना? यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे देखें, इसको फैक्टराइज करना है, कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है। यहाँ भी x है, यहाँ पे x की पावर 3 है। पहले तो कॉमन लें, 3x में से एक x बाहर आया तो पीछे 2x रह गया, x की पावर 2 माइनस x बाहर आया तो 4 रह गया। लो जी अब ये भी मज़ीद फैक्टराइज हो जाता है, लेकिन रहने दें। क्यों? क्योंकि x² - 4 यहाँ भी है, x² - 4 यहाँ भी है। ये दोनों मज़ीद फैक्टराइज हो सकते हैं, ये भी फैक्टराइज हो सकता है। जब ये फैक्टराइज होगा उसका आंसर ये फैक्टराइज होगा, इसका आंसर, दोनों का आंसर सेम आना है। फिर भी हमारे पास कॉमन फैक्टर वही बनने हैं जो ये वाले बन रहे हैं। तो ये हमारे पास बस यहाँ तक करें, मज़ीद आप ना करें। अब एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम में हमने क्या लिखना है? कॉमन फैक्टर। अब कॉमन क्या चीज़ है? x² - 4 यहाँ भी है, x² - 4 यहाँ भी है, 2 जगह पे x² - 4 है। लो जी x² - 4 लिखा। और कुछ कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर में एक तो x आ गया जी, x लिख लिया। इसके बाद ये x² + 4 आ गया, x का स्क्वायर प्लस 4 आ गया। लो जी हमने लिख दिया। अब इसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। ये x को मैं शुरू में लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखना x का स्क्वायर -4 और ये x का स्क्वायर प्लस का 4। ये बिल्कुल फार्मूला ये लगने लगा है। देखना a + b, a - b हो तो हम लिखते हैं a² - b²। यहाँ पे देखें ये a - b, इसको a मान लें, इसको b मान लें, ये a - b हो जाएगा, ये a + b हो जाएगा। जब a - b
ए प्लस बी हो तो हम फार्मूले को इस तरह से क्लोज कर सकते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ओके हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ ए स्केयर, हाँ जी ए मेरे पास क्या है, ए को ये जो पहली टर्म है इसको मैं ए मान लेता हूँ, ए का स्केयर माइनस है बी का स्केयर, बी से मुरा ये दूसरी टर्म, बी से मुरा ये दूसरी टर्म 4 इसका स्केयर आ जाएगा। ओके हो गया। अब ये ना करना सर जी यहाँ पे पहले प्लस है यहाँ पे पहले माइनस है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे प्लस पहले आ जाए चाहे माइनस आ जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सर जी हमें ये पता है, भी तो बहुत अच्छी बात है। आगे आ जाएं जी। इसके बाद में x का स्केयर है 2 2 ज़र कितना हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 4 का स्केयर 4 4 ज़र 16। लो जी हमने इसको फैक्टोराइज कर दिया, एलसीएम मतलब हमने निकाल दिया, एलसीएम निकाला है, फैक्टोराइज नहीं एलसीएम। ओके है। अब आ जाओ नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट करते हैं। तो हम इसको करते हैं फैक्टोराइज। सबसे पहले देखें इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी सर जी 4 यहाँ भी है, ये भी 4 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, तो 4 हम कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, 4 4 दा 16 माइनस 4 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, x का स्केयर रह गया। लो जी 4 माइनस एक्स स्केयर, यहाँ भी 4 माइनस एक्स स्केयर, क्या हम मज़ीद फैक्टोराइज कर लें, हाँ जी करना ही पड़ेगा, सुने करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाएं, अब इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखना दो टर्मों के ऊपर अगर स्केयर हो दरमियान में माइनस हो वो वाला फार्मूला लग जाता है। सर जी इसके ऊपर तो स्केयर नहीं है, अरे लेकिन स्केयर बना तो सकते हैं, 2 का स्केयर होता है 4, स्केयर बना सकते हैं, हमने बना लिया। ये माइनस इसका स्केयर तो पहले ही बनाया है, पहले ही बनाया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए का स्केयर माइनस बी के स्केयर को ए प्लस बी ए माइनस बी, एक दफ़ा इन्हीं दोनों को प्लस की शक्ल में लिखेंगे और एक दफ़ा इन्हीं दोनों नंबरों को माइनस की शक्ल में लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। मज़ीद फैक्टराइज नहीं होता। आगे आ जाएं। अब यहाँ पे देखें 3 टर्म में एक्स स्केयर, यहाँ पे तो वही रूल लगेगा, हमने इस मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, मतलब 2 ऐसे नंबर लेंगे जिनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बने, हाँ जी, और उन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 6 बने। अरे वो कौन से नंबर हैं स्टूडेंट, वो हमारे पास 3 और 2 है, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, हाँ जी 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 2 6 बन जाएगा। आ जी x का स्केयर प्लस 3x, हाँ जी प्लस के 3x माइनस के 2x, 3x में से 2x निकालेंगे तो 1x आ जाएगा, और ये माइनस 6 वैसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ से कॉमन लें, यहाँ से x कॉमन लिया तो एक x अंदर आ जाएगा, ये x बाहर आया 3 रह जाएगा, माइनस के 2x माइनस 2 कॉमन ले लिया। अब माइनस ने अलामत भी तब्दील करनी है, प्लस आ जाएगा और 2 3 6 होता है। हेलो नजरें स्क्रीन पे, x प्लस 3 दोनों जगह पे है, मतलब कॉमन आ जाएगा। अरे सर जी 3 लिखना है, हाँ जी लिख लिया, x आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। लो जी हमने इसको भी फैक्टराइज कर दिया। आ जी यहाँ पे ये तो बिल्कुल 4 माइनस एक्स स्केयर बिल्कुल ऐसे ही होना है, तो करते हैं स्टूडेंट्स। ये किसका स्केयर है, ये 2 का स्केयर है, माइनस एक्स का स्केयर दिया हुआ है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला एक दफ़ा इन्हीं दोनों को प्लस की शक्ल में लिखा है और इन्हीं दोनों को माइनस की शक्ल में, तो हम ऐसे ही लिखे हैं, एक दफ़ा इनको प्लस की शक्ल में और एक दफ़ा इन्हीं दोनों को माइनस की शक्ल में लिख लेते हैं। ओके हो गया। अब ये भी मज़ीद फैक्टराइज नहीं होता। अब हम एलसीएम लिखते हैं। अरे क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे एलसीएम लिखते हैं जी स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख दिया है, एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। सी से मुराद कॉमन और एफ से मुराद फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है, वही चीज़ है, कॉमन फैक्टर वो होगा जो सभी एक्सप्रेशन में होगा। अब देखें सभी एक्सप्रेशन में क्या है, यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। 2 प्लस एक्स यहाँ पे है, 2 प्लस एक्स यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे 2 प्लस एक्स नहीं है, तो इसका मतलब 2 प्लस एक्स कॉमन नहीं है, सभी जगह पे नहीं है, 2 जगह पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। देखना यहाँ भी 2 माइनस एक्स है, यहाँ भी 2 माइनस एक्स है, इसको हम 2 माइनस एक्स बना सकते हैं, तो ये कॉमन बन जाएगा। अब इसको कैसे बना सकते हैं, x माइनस 2, इसको मैं अलहदा से करवा देता हूँ। देखना x माइनस 2 ये मेरे पास है। अब यहाँ से मैं ये करूँगा, मैं माइनस के साइन को कॉमन लूँगा। जब माइनस का साइन कॉमन लिया जाता है तो अलामतें चेंज हो जाती है।
है। अगर माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो तो भी अलामतें चेंज होती हैं, और अगर माइनस का साइन कॉमन निकालें तो भी अलामतें चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पे प्लस का x है, माइनस का x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। क्या ख्याल है? हाँ जी सर जी। अब इसको तरतीब दे लें, 2 को आप प्लस वाली रकम को पहले लिखें और माइनस वाली को बाद में लिखें, लेकिन 2 माइनस एक्स बन गया। हाँ जी, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं x प्लस 3 और x माइनस 2 को, x माइनस 2 को मैं ये लिख सकता हूँ माइनस इंटू 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, और ये जो माइनस का साइन है यहाँ पे नहीं, मैं शुरू में लगा देता हूँ। कहाँ पे लगा देता हूँ? शुरू में लगा देता हूँ। अब देखिए कॉमन क्या है, 2 माइनस एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये चीज़ कॉमन है, सभी में पाई जाती है। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है। तो ये मैंने लिख दिया जी 2 माइनस एक्स कॉमन फैक्टर। अब इसके बाद अब और कोई भी कॉमन नहीं है, तो अब नॉन कॉमन ढूंढ लें। अब नॉन कॉमन देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 4 है, बिल्कुल ये भी 4 हमारा नॉन कॉमन है, तो यहाँ पे लिख दूँ 4 मेरा नॉन कॉमन है। और सुनिए यहाँ भी 2 प्लस एक्स है, यहाँ भी 2 प्लस एक्स है। साजी 2 प्लस एक्स 2 दफ़ा आ गया, क्या ये कॉमन है? नहीं, ये कॉमन है। कॉमन वो चीज़ होती है जो सभी एक्सप्रेशन में हो। ओके, तो 2 प्लस एक्स ये नॉन कॉमन है। नॉन कॉमन है, लिखना एक दफ़ा ही है, क्योंकि सेम जो चीज़ है लिखना एक दफ़ा ही है। ओके सर जी, 2 प्लस एक्स भी हो गया। और कौन सा नॉन कॉमन है? और सुने x प्लस 3, ये रह गया हमारे पास x प्लस 3, और इसके बाद कुछ भी कॉमन या नॉन कॉमन नहीं है। अब रह गया नेगेटिव साइन। स्टूडेंट्स ये नेगेटिव साइन और ये जो 2 प्लस एक्स 2 जगह पे आ रहा है, इसको समझने के लिए मैंने पूरा एक दिन ज़ाया कर दिया है। मैंने ये कल वीडियो बनानी थी पीछे वाले दिन, और आज बना रहा हूँ। मैंने वहाँ से देख, यहाँ से देख, उधर से ढूंढ, इधर से ढूंढ, आखिर मुझे पता चल ही गया कि नेगेटिव साइन का क्या मसला है। अब पहली बात, ये नेगेटिव साइन नहीं आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि एलसीएम इज ऑलवेज पॉजिटिव। एलसीएम इज ऑलवेज पॉजिटिव, एलसीएम हमेशा मुस्बत होता है, इसलिए माइनस का साइन नहीं आना। ओके है? ओके सर जी। अब तो स्टूडेंट सब्सक्राइब करना बनता है और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करें। अब इसमें देखें, ये हमारे पास 4 हम शुरू में लिख लेंगे। हाँ जी, और 2 माइनस एक्स 2 प्लस, इसको इकट्ठा करके लिख लें। अरे क्या ख्याल है? अरे सर जी ख्याल तो बिल्कुल सही है। लो जी इकट्ठा करके लिख लिया, और x प्लस 3 भाई साहब को इसको अलहदा से लिख लिया। अब इन दोनों पे देखें, ये फार्मूला लगेगा a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखें a माइनस बी, a प्लस बी, तो हम लिखेंगे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। कहाँ पे लिखें? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 है। अब यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अरे क्या बात है, 2 का स्क्वायर आएगा, माइनस का माइनस हमारे पास क्या आएगा? अरे x का स्क्वायर आ गया। अरे क्या बात है। इसके बाद x प्लस 3, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ओके हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और ये x प्लस 3 आ जाएगा। लो जी हमने आंसर निकाल लिया, मतलब कहने का एलसीएम हमने निकाल लिया, और ये ही बुक पे आंसर है। ओके है। अब आ जाओ करते हैं नेक्स्ट। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों में ये फार्मूला लगना है, और ये आप देख लें, HCF मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल होता है P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ एक्स। P ऑफ एक्स Q ऑफ एक्स से मुराद पॉलिनोमियल है, मतलब इस तरह की कोई एक्सप्रेशन हो सकती है। चलो स्टूडेंट्स, मैं इसको इस एक्सप्रेशन को मैं P ऑफ एक्स कह देता हूँ। ओके हो गया। और इस एक्सप्रेशन को मैं क्या कह देता हूँ? अरे मैं Q ऑफ एक्स कह देता हूँ। लो जिसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस एक्सप्रेशन से मुराद Q ऑफ एक्स है। अब इस फार्मूले का मतलब पता क्या है? कहता है P ऑफ एक्स और Q एक्स मल्टीप्लाई करें, मतलब ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ओके हो गया। जो आंसर आएगा ना वो इक्वल इसके होगा। अब इन्हीं दोनों का HCF निकालें, इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन के एलसीएम निकालें और दोनों को मल्टीप्लाई करें। आंसर क्या आता है? इक्वल आता है।
ओके है, तो ये फार्मूला आपने याद करना है और हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल, इस तरह की कोई सी दो पोलिनोमियल होगी, दो HCF ऑफ टू पोलिनोमियल, दोनों पोलिनोमियल को जो HCF है ओके वो कितना है, इज y-7, y-7 है। HCF मिल गया हमें, हाँ जी HCF मिल गया, एंड देयर एलसीएम, और उन्हीं दोनों पोलिनोमियल का जो एलसीएम है, एलसीएम इज वो कितना है, अरे वो ये इतनी बड़ी एक्सप्रेशन है। ओके हो गया। इफ वन पोलिनोमियल इज, अगर ये जो दोनों पोलिनोमियल का HCF आया ना, इन्हीं दोनों पोलिनोमियल की बात कर रहा है कि इन दोनों में से जो एक पोलिनोमियल है, वन पोलिनोमियल, जो एक पोलिनोमियल इज वो दी गई है, फाइंड अदर, दूसरी पोलिनोमियल हमने फाइंड करनी है। क्या करनी है, दूसरी हमने फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, अरे जो कुछ गिवन है ना पहले तो वो लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ और मुझे गिवन क्या क्या है वो मैं लिख लेता हूँ। लिखवाएं ज़रा। सबसे पहले HCF देखें जी, HCF हमें कितना दिया गया है, HCF हमारे पास क्या है, y-7 है। ओके हो गया, दो पोलिनोमियल का, और एलसीएम भी ज़रा लगे हाथ लिखवा देना। अरे साजी एलसीएम जो है ना वो y का क्यूब -10 y का स्क्वायर है और प्लस 11 y है और प्लस के 70 है। बिल्कुल सही का, बिल्कुल सही का। आगे वन पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल भी दी है। अब पोलिनोमियल को p(x) लिख लें, ये दो नाम दे सकते हैं, या p(x) दे लें या q(x) दे लें, जो मर्जी दें। तो मैं चलो p(x) कह देता हूँ। जो हमारे पास एक पोलिनोमियल p(x) है ना, हम p(x) इसको नाम p(x) का दे लेते हैं, y का स्क्वायर -5y और -14। ओके हो गया। और फाइंड द अदर, दूसरी p(x) में हमने नाम रख लिया और q(x) ये हमने दूसरी पोलिनोमियल ये हमने फाइंड करनी है। अरे क्या करनी है, ये हमने फाइंड करनी है। लो जी ये फाइंड करनी है। इस तरह से लिखें ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेशन बन जाएगी ना। अब हम फार्मूला लिखते हैं, हम लिखेंगे वी नाउ। लो जी स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया वी नाउ दैट, हम जानते हैं। अरे क्या जानते हैं, अरे इस फार्मूले को जानते हैं। क्या है ये फार्मूला, पॉइंटर चेंज ही कर लूं। HCF मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल होता है p(x) मल्टीप्लाई बाय q(x) के। ओके हो गया, ओके हो गया। अब यहाँ पे सिंपल आप वैल्यू पुट करें। हाँ जी हमारे पास HCF कितना है, HCF y-7। लो जी मैंने y-7 लिख दिया और ब्रैकेट लगाएं। मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कितना है, एलसीएम ये बड़ा सारा लिखा हुआ है, y का क्यूब है, 10y का स्क्वायर है, 11y है और 70 है। ओके हो गया। लो जी एलसीएम भी लिख लिया, इक्वल होता है p(x) भी हमें दिया हुआ है, y का स्क्वायर -5y और -14 है, y p(x) भी दिया हुआ है और q(x) यही हमने फाइंड करना है। ये चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखें इसमें ये चीज़ फाइंड करनी है, ये मल्टीप्लाई हो रही है, जब इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे ये डिवाइड हो जाएगी। तो अब इसको लेफ्ट साइड पे ले आएँ और ये मैं रेज करूँ। तो स्टूडेंट्स अब देखें फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना q(x) के साथ, तो जब लेफ्ट साइड पे आके देखें मैंने डिवाइड में लिख दिया और यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ q(x) रह गया। ओके है। अब इनको डिवाइड करवाते हैं, हम इसको और इसको डिवाइड करवाते हैं। इस एक्सप्रेशन जो बड़ी है इसको अंदर रखेंगे, नीचे वाली को बाहर रखेंगे और डिवाइड करवाते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। अब देखें यहाँ पे y² है, इस पहली वाली टर्म को देखें, y² को ऐसे नंबर से, ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें y का क्यूब बन जाए। अब आप सिंपल कहेंगे साजी y से ही मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल y² को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y का क्यूब बन जाएगा। लेकिन पूरी एक्सप्रेशन को y से मल्टीप्लाई करना है। -5y को y से करेंगे, 5y y से मल्टीप्लाई होगा, y का स्क्वायर। इसके बाद देखना माइनस था ना, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस यहाँ भी माइनस आ जाएगा। 14 को y से करेंगे तो 14y आ जाएगा। लो जी अब माइनस करेंगे, जब माइनस करते हैं अलामतें चेंज हो जाती हैं। हाँ जी जी ये सेम है, ये तो कैंसिल हो गया। -10y प्लस के 5y, 10 में से 5 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, y का स्क्वायर। अलामत जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर 10 है, माइनस आ जाएगा। ये प्लस के 11 है, ये प्लस के 14 है, तो 14 और 11 14 और 11 24 और 25। हाँ जी प्लस के 25 बन जाएंगे, 25y और 70। ओके हो गया। अब फिर से y को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि -5y² बने। तो देखिए ये माइनस का साइन है, माइनस लगाएं। ओके अब y² तो है, सिर्फ 5 लिख दें। क्या लिखें, 5 को y² से मल्टीप्लाई करें, 5y² बन जाएगा। हाँ जी
तो हमारे पास 5y² बन जाएगा और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा। इसके बाद यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 5y को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 25y, और माइनस माइनस फिर से प्लस, और 14 मल्टीप्लाई बाय 5 70 होता है, 14 5 70 होते हैं। माइनस करें, अलामतें चेंज करें, काम निपटाएं यार। लो जी सारा कुछ सेम है, कैंसिल हो गया। लो जी क्या बचा, अंडा बचा, 0 बच गया। ओके, क्या आंसर है? जब हमने इसको डिवाइड करवाया, आंसर मेरे पास y -5 आया। अरे क्या आंसर है, हमने आंसर लिखना है। तो मेरे पास यहाँ पे y -7 है, ये तो वैसे आ जाएगा। हेलो हेलो, नज़रें स्क्रीन पे होनी चाहिए। और जब इसको मैंने कैंसिल करवाया, अगर आपने ऐसे कैंसिल करना हो तो भी सही है, ना करना हुआ तो भी सही है। तो इसको कैंसिल करवाया ना, तो आंसर मेरे पास क्या है, y -5 आया, मतलब डिवाइड करवाया, ये आंसर आ गया। समझ आ गई ना? हाँ जी सर जी आ गई है। और QOFX लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन फिर QOFX को ना मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं लिखूँगा R मतलब या, QOFX को मैं लेफ्ट साइड पे लिख लूँ और इन दोनों को मैं राइट साइड पे लिख लेता हूँ। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, y को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, y से मल्टीप्लाई होगा y का स्क्वायर, फिर इस y को y से करवा दिया, अब 5 से करवाएं, माइनस के 5y आ जाएंगे। अब -7 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस के 7y आ जाएंगे, माइनस को 7 -5 माइनस माइनस प्लस 7 5 35। हाँ जी, y का स्क्वायर -5, अरे 5 नहीं, -5 और -7, -5 -7 माइनस के 12 होते हैं। अरे क्या बात है, माइनस के 12 आए और प्लस के 35। लो जी हमारा आंसर आ गया, मतलब कहने का QOFX आ गया। अदर पॉलिनोमियल थी, जो अदर पॉलिनोमियल थी वो QOFX थी, वो हमने फाइंड कर दिया, आंसर निकाल लिया। ओके है, अब आ जाओ नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बिल्कुल वैसा का वैसे। मैं तो कहता हूँ पहले खुद करें, फिर बाद में आप मेरा क्वेश्चन देखना। ओके है, ओके है, तो आ जाओ फिर। द एलसीएम एंड HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल, 2 पॉलिनोमियल, एक POFX है, एक QOFX है। POFX और QOFX 2 पॉलिनोमियल के नाम रखे होंगे, ये 2 पॉलिनोमियल है। इन दोनों पॉलिनोमियल का एलसीएम और जो HCF है आर दिस वन एंड दिस वन रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो एलसीएम है वो हमारे पास ये वाला है, और HCF जो है वो ये वाली एक्सप्रेशन है। इफ POFX, अगर POFX ये हो, मतलब POFX हमें दिया गया है, ये 2 पॉलिनोमियल जो थी ना, उसमें से एक पॉलिनोमियल दी हुई है, फाइंड QOFX दूसरी मालूम करनी है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह नहीं है। हाँ जी सर जी है तो वैसे ही है। लो जी सोल्यूशन लिखा, बताएं जी एलसीएम क्या है। एलसीएम हमारे पास वो 36x का क्यूब वाला, हाँ जी सर जी वो वाला, इंटू x प्लस ए है, इंट x का क्यूब है और माइनस a का क्यूब है। अरे क्या बात है, आगे आ जाए। HCF क्या है? HCF ये हमारे पास है x का स्क्वायर इंटू x माइनस a है। अब स्टूडेंट्स POFX हमारे पास ये हमें दिया गया है, भला क्या है सर जी? 4x का स्क्वायर है सर जी, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर है, और QOFX सर जी फाइंड करना है। अरे क्या बात है, वही नाउ दैट हम जानते हैं कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल होता है POFX मल्टीप्लाई बाय QOFX। सिंपल वैल्यू पुट करें यार। HCF क्या है सर जी? HCF हमें x का स्क्वायर दिया हुआ है इंटू x माइनस है, बिल्कुल ये हमारा HCF हो गया, मल्टीप्लाई बाय LCM ये वाला है 36x का क्यूब है, हाँ जी, x प्लस a है इंटू x का क्यूब माइनस a का क्यूब है, बिल्कुल सही, इक्वल टू का साइन है। इसके बाद POFX भी हमें दिया हुआ है 4x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर है, बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई बाय QOFX हमने फाइंड करना है। लो जी ये वैसे का वैसे लिखना है, हमने QOFX फाइंड करना है तो हम इसको एक तरफ करेंगे, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाएंगे। मतलब ये वाली चीज़ हम इधर ले आएंगे, जब इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो जब ये लेफ्ट साइड पे आएगी क्या होगी, खुद ही कह दें एक दफ़ा सर जी, डिवाइड होगी, बिल्कुल सही। लो जी स्टूडेंट्स, इसको मैंने ऊपर वाली एक्सप्रेशन को सारी को वैसे का वैसे लिख दिया, ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब लेफ्ट साइड पे आएगी लो जी ये डिवाइड हो जाएगी। क्या भला 4x का स्क्वायर
इंटू एक्स का स्केयर माइनस ए का स्केयर, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्यू ऑफ एक्स रह जाएगा, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी है। ओके हो गया। आगे देखें, आगे मैं यहाँ पे करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूँ आर मतलब या, क्यू ऑफ एक्स को मैं लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ और इस वाली को मैं राइट साइड पे लिख लेता हूँ। ये वाला क्या है, एक्स का स्क्वायर। ऊपर वाली एक्सप्रेशन तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ। लो जी स्टूडेंट्स, ऊपर वाली तो मैंने एक्सप्रेशन वैसी की वैसी लिखी है। अब नीचे ज़रा गौर करें, हेलो नीचे ज़रा गौर करें, ये 4x का स्क्वायर है। हाँ जी सर जी। अब यहाँ पे देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो वाला फार्मूला यहाँ पे लगना है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिखेंगे एक्स प्लस ए, नज़र आ रहा है, एक्स प्लस ए, और फिर एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, वो वाला फार्मूला। ओके है। अब कैंसिल वैंसिल करें, अरे कांटा छांटी करें, एक्स प्लस ए ये वाला कैंसिल हो गया, काम खत्म हो गया। एक्स माइनस ए ये भी कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर ये वाला देखें, एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। ओके, और यहाँ पे 4 है, 4 1s आर 4, 4 9s आर 36, 4 9 36 कैंसिल हो गया। बस जी नीचे वाला सारे खत्म, ऊपर क्या क्या रह गया, 9 रह गया। हाँ जी 9 रह गया, और एक्स का क्यूब भी बच गया। हाँ जी इंटू ये चीज़ बची, एक्स का क्यूब माइनस ए का क्यूब बचा। लो जी हमारा क्यू ऑफ एक्स आ गया। मतलब फाइंड करना था ना ये हमने, फाइंड अदर पॉलिनोमियल। लो जी दूसरी पॉलिनोमियल हमने फाइंड कर ली। ओके है, आ जाओ फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7 नहीं सर जी 6। हाँ जी भाई 6 करेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट को ज़रा गौर से पढ़ना। द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल, कहते हैं दो किसी रकमियों का आधे आज़म और जुज़ाफ़कल, उर्दू में कहते हैं इज़ ये और ये है। मतलब कहने का HCF जो आधे आज़म है वो ये वाला है, एंड LCM जो जुज़ाफ़कल है वो ये वाला है। ओके हो गया, रिस्पेक्टिवली। आगे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। अरे ये बात है, मैं उसने कहा आपने फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल को आप प्रोडक्ट फाइंड करना है। ओके हो गया। तो देखते हैं HCF हमें दिया हुआ है, ये x प्लस वाई एक्स प्लस ए, HCF मैंने लिख लिया। LCM भी दिया हुआ है वो 12x स्क्वायर वाला, LCM भी मैंने लिख लिया। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल फाइंड करने। अरे इसका क्या मतलब, देखें सुने, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ना। हाँ जी, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल होता है P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ एक्स। हाँ जी, उसने कहा दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट फाइंड करें। ये दो पॉलिनोमियल है, प्रोडक्ट से मुराद होता है मल्टीप्लाई। दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ये फाइंड करना है। अगर ये चीज़ फाइंड करनी है तो P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स दे देना चाहिए, लेकिन P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स है ही नहीं है। तो फिर क्या करें, सुने देखें, ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है। हाँ जी, जब ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, LCM और HCF जो दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल ही होगा, इसका जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल ही होगा। जब ये फाइंड कर लिया तो समझो हमने प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया। ये पॉइंट था। आज हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट आ जाएगा। अरे क्या बात है, अरे अब तो लाइक कर देना। सुनिए देखें, हम लिखते हैं फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। लो जी स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। अरे क्या बात है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। फ्रेंड्स, इस स्टेटमेंट का मतलब और इस स्टेटमेंट का मतलब एक ही है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखें टू पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट है, एक ही मतलब है। ओके हो गया। अब मल्टीप्लाई करें HCF क्या है सर जी, HCF x प्लस ए है, बिल्कुल ये x प्लस ए है। और मल्टीप्लाई बाय LCM क्या है सर जी, 12x का स्क्वायर है, और सर जी x प्लस ए है, बिल्कुल x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर है। लो जी LCM। अब सिंपल मल्टीप्लाई करें, देखना x प्लस ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ जी हो तो रहा है। तो स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये 12x स्क्वायर मैं शुरू में लिख देता हूँ। हाँ जी, और x प्लस ए जो है
है ये वाला हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पे x प्लस ए मैं इकट्ठा लिखने लगा हूँ, अरे इकट्ठा लिखने लगा हूँ। अब स्टूडेंट देखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे एक फार्मूला लगना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो टर्म के ऊपर स्क्वायर है दरमियान में माइनस है, दो टर्मों के ऊपर स्क्वायर है दरमियान में माइनस है, तो यही फार्मूला लगा है। और ये फार्मूला क्या होता है, एक दफ़ा इन्हीं दोनों रकमों को प्लस में लिख देना है और एक दफ़ा इन्हीं दोनों रकमों को माइनस में लिख देना है, हाँ जी प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब यहाँ पे देखें इन्हीं दोनों को एक दफ़ा प्लस की शक्ल में एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए और माइनस की शक्ल में, ओके हो गया। हाँ जी अब आ जाएं आगे, 12 का स्क्वायर है। अब देखें एक्स प्लस ए कितनी दफ़ा एक्स प्लस ए आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है, तो हम एक्स प्लस ए के ऊपर 3 लिख देंगे, मतलब 3 लिख देंगे। इसके बाद ये x माइनस ए रह गया, लो जी x माइनस ए, और ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल ये वाला आएगा, ओके हो गया, ये आपका आंसर है। हाँ इसको आप पहले लिखें, इसको बाद में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम पेश आई हो तो आपने मुझे कमेंट करना है, ओके हो गया। तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।